गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि बहुपदों में शून्य के ज्ञात करना और शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना, ये हम लोगों ने सीखा था। तो अगर आप लोग ना देख पाए हो तो आप लोग हमारे चैनल में J.Prakash Academy आप डाल करके और उसमें देख सकते हैं कि मैंने पिछली लेक्चर पे जो है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है और बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आज हम लोग सीखेंगे शून्यकों की सहायता से बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, आपको क्या है कि बहुपद के शून्यक दिए रहेंगे, अब शून्यकों की सहायता से हम बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक उसी का उल्टा हम काम करेंगे। तो ये प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर है, एक द्विघात बहुपद है, उसके दो शून्यक में संबंध दिए गए, मतलब शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल। तो उनकी सहायता से हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे आप, दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शून्यकों को हम एक नाम देते हैं अल्फा और एक नाम देते हैं बीटा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, इसका मतलब क्या दिया है आप समझें, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। कितना दिया है, -1। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहां लिखेंगे तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है शून्यकों की सहायता से बहुपद। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। अब इधर देखिए, आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है द्विघात बहुपद में हम देखें तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, -b/a। और यही चीज हमारे पास दिया है 1/4। ये -b/a मैं कहां से पाया, क्योंकि द्विघात बहुपद होता है ax² + bx और +c, ये होता है द्विघात बहुपद। इसमें जो शून्यक मिलेंगे दो ठो, उनका जो योगफल होगा वो -b/a के बराबर होगा। और यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, तो मैं -b/a को लिख दिया 1/4। ठीक है, अच्छा इतना मिल गया, -b/a बराबर 1/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब जो शून्य आएंगे अल्फा और बीटा, उनका गुणनफल कितना होता है, c/a। और c/a बराबर कितना है, यहां दिया है -1। कितना दिया है, -1। तो आप इधर देखिए ध्यान से, ये -1 दिया है और -1/1 लिख सकता हूं। a की वैल्यू नहीं दिया है तो मैं अपान में लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ ये देख रहा हूं, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो b की वैल्यू यहाँ लिखी है, a की वैल्यू यहाँ लिखी है, c की वैल्यू यहाँ और a की वैल्यू यहाँ, लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद जब हम निकालेंगे तो a की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि a की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू सेम करना है। ये जो 4 है a की वैल्यू, तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, अब 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4/4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, अब मिलेगा 4 × 1 = -4 और अपान में हो जाएगा 4 × 1 = 4। अब हम तुलना करके आसानी से निकाल सकते हैं
इसलिए लिखेंगे, यहाँ आपको मिल गया इसलिए a इक्वल टू कितना मिल गया, देख लीजिए यहाँ भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 मिल गई, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताएं, b की वैल्यू कितनी होगी, इधर देखिए माइनस b इक्वल टू है 1, जब माइनस इधर जाएगा तो ये b इक्वल टू हो जाएगा -1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू पहले से ही यहाँ कितनी दी है माइनस, अब 4, माइनस का 4। अब द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, px इक्वल टू इधर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू है वहां 4, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिया, फिर b की वैल्यू दिख रहा है आपको, b की वैल्यू वहां है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 और इनटू में लिखेंगे x। ऐसा नहीं कि आप -1 लिख दें ब्रैकेट ना लगाएं, ब्रैकेट आपको लगाना क्या है आवश्यक है, और प्लस लिखेंगे, c की वैल्यू कितनी है -4। आगे देखिए कितनी मिली 4x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता, हमेशा जो है कोफिशिएंट में 1 माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा -4, और यही हमारा क्या होगा, जो हम चाह रहे थे कि बहुपद हमें मिले वो हमें मिल गया, ये होगा द्विघात बहुपद। इस प्रकार हमने सीखा, क्या सीखा कि जो शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है उनकी सहायता से हम किस प्रकार बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, जैसे मान लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि 0,5 दिया है, 0,5 एक क्वेश्चन है 0,5, तो यहाँ दिया रहेगा आपको शून्यकों का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 5, तो उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, इधर देखिए। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, मतलब शून्यकों का योगफल कितना है, यहाँ दिया है 0, कितना दिया है 0, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 5। अब इसकी सहायता से बहुपद ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की सहायता से बहुपद, ठीक है। शून्यकों की सहायता से बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया हूं कि शून्य 2 होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, तो अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए शून्यकों का योगफल, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक शून्यक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, इनके योगफल मतलब इनका जोड़ बराबर होता है -b/a के। अब ये दिया है पहले से ही मान 0, और मैं जानता हूं कि 0/1 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो 0/1 हुआ। इसी प्रकार मैं शून्यकों का गुणनफल लिख सकता हूं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, आप जानते हैं c/a, c की वैल्यू गुणनफल दिया है 5/, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 माना जाएगा। अब यहाँ देखिए सब कुछ दिख रहा है आपको, इस पहले वाले में जो शून्यकों का योगफल दिया उसमें भी a की वैल्यू 1 दिख रही है, और ये जो शून्यकों का गुणनफल है उसमें भी आपको a की वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो आपको यहाँ अब a की वैल्यू सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे तो आपको मिल गया a इक्वल टू, देखिए कितना मिल गया, a इक्वल टू मिल गया 1, b इक्वल टू कितना मिल गया, b इक्वल टू मिल गया 0, चूंकि ये देख लीजिए b की वैल्यू कितनी है 0, माइनस b इक्वल टू 0 है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस माइनस 0 नहीं होता, क्योंकि 0 मिड पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद c की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 5। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किस प्रकार होगा, px इक्वल टू
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें आप क्या करें, a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में x स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 और इंटू में क्या x प्लस c की वैल्यू क्या है 5 लिख देंगे। और इसमें देखो सभी कोई 1 में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा x स्क्वायर, 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस का क्या मिला 5। मैं इससे देखा कि आपको मिल रहा है px इक्वल टू कितना मिला, ये देखिए x स्क्वायर, अब ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म क्या हो गया 0, तो हमें यहाँ क्या मिला 5। यही होगा द्विघात बहुपद, यही क्या होगा द्विघात बहुपद। तो इसी प्रकार जो और क्वेश्चन है आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, आप लोगों से जो नहीं बनेगा वो। चलिए, तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन छूट गया था, वो क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया √2 और 1/3। ये √2 जो 2 है वो दिया है शून्यकों का योगफल और 1/3 जो दिया गया है शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो मैं अब कुछ लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग लिख लेंगे। जैसे इसमें दिया है शून्यकों का, ये दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया है √2। ठीक है, √ कितना दिया है 2। अब यहाँ दिया है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3। अब ये मैं जानता हूँ कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a और -b/a की वैल्यू कितनी दी है √2 और यहाँ ये किसकी वैल्यू होती है c/a बराबर है 1/3। अब यहाँ देख लीजिए, अब मिसमैच हो रहा है, a की वैल्यू मिसमैच हो रही है। यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब कितना माना जाएगा 1 और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ भी 3 आपको बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ 3 × 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अब देख लीजिए यहाँ है b की वैल्यू चेंज हो गई, अब a की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसलिए आपको मिल गया a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू देख लीजिए यहाँ 3 है, ये देख लीजिए डिनोमिनेटर में 3 है 3 लिख दिया। b की वैल्यू अब चेंज हो गई है, इधर देखिए -b की वैल्यू आपको मिलेगी कितना 3√2। यहाँ अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ ये देखिए -b इक्वल टू मिलेगा 3√2। इधर देखिए अब हमको b की वैल्यू चाहिए, -b की नहीं चाहिए। इधर से जब माइनस हटेगा माइनस का गुणा कर दूंगा तो इधर माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -3√2 और इसके बाद c की वैल्यू आपको चाहिए, c की वैल्यू यहाँ 1 है तो आप लिख देंगे 1। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हैं px इक्वल टू मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c। अब आप देख लीजिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देंगे 3 और x² लिख दिया प्लस लिख दिया b की वैल्यू है -3√2 तो -3√2 इंटू में क्या x लिख दिया और c की वैल्यू कितनी है 1। अब आसानी से आपको मिल गया 3x² प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हुआ और ये हुआ 3√2 और इंटू में ये x और ये प्लस का 1, ये क्या हुआ आपका द्विघात बहुपद। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा हो गया है। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है, चौथे क्वेश्चन में आपके सामने कि शून्यकों का जो योगफल है वो है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1। ये चौथा क्वेश्चन है। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है अल्फा धन बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है -b/a और यही वैल्यू दी है 1, डायरेक्ट लिखता हूं। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a और c की वैल्यू कितनी है c/a की वैल्यू 1 दी है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, 1/1 मैं लिख सकता हूँ और 1/1 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए अब आपको सब कुछ दिख रहा है, a की वैल्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, b की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी है, आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए अब आपके सामने यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है देखिए 1 है, -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं कह सकता हूँ कि px इक्वल टू होगा कितना ax² प्लस bx और प्लस c। तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रखेंगे 1 × x², ठीक है, प्लस b की वैल्यू -1 × x और प्लस लिख दूंगा c। 1 में x² का मल्टीप्लाई करूंगा x² प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और यहाँ रखूंगा
1 में x का मल्टीप्लाई करूंगा तो x, और ये प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दिया, यहाँ हो गया, ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर में देखें, जैसे देखिए यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा। अब जानते हैं अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, अब माइनस बी बटे ए का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए ये हुआ -1/4। ये जो दूसरा दिया है ए है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब सी बटे ए बराबर कितना दिया है 1/4। यहाँ भी सब कुछ सेम दिख रहा है, कुछ भी समान करने की जरूरत नहीं है। कैसे, ए की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 4 है, यहाँ भी 4 है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है ये देख लीजिए, माइनस बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू है 1। तो हम यहाँ माइनस बी की वैल्यू जो -1 है तो बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसलिए अब आप अगर कंपैरिजन करके ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू होगी 4। अब इधर देखिए, अब आपको माइनस बी की वैल्यू दी है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल जैसे ही होगा तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। और इसी प्रकार आप सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 1। इसलिए आप px आसानी से निकाल सकते हैं। px बराबर होता है ax² प्लस bx और प्लस c। अब इधर देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 लिख दीजिए, x² लिख दीजिए, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ रख दीजिए 1 इंटू x और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। आसानी से अब लिख सकते हैं 4x² और 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये प्लस का 1, ये क्या मिला आपका px। ये देख लीजिए आसान है ये भी क्वेश्चन। अब इसके बाद है क्वेश्चन और है, ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह अब ये 6वां नंबर जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम कैसा क्वेश्चन है, चौथे के जैसा। देख लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया, मतलब हर में कुछ नहीं दिया गया, तो आप आसानी से इसी चौथे के जैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको देखिएगा, आप लोगों को समझ में अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और हम अगले लेक्चर में अगली वाली एक्सरसाइज के बारे में आपको हम बताएंगे।